वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। और हमारे साथ हैं जी हमारी एक स्पेशल गेस्ट। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू कि आपने हमें अंकल टाइम जी। दिया। और ये हैं जी यूएसए से, इनसे जानते हैं इनका नाम भी और कितने साल इनको हो गए हैं यूएसए में, और कनाडा कंट्री में और यूएसए में क्या डिफरेंस है, तो ये भी जानेंगे इनसे। तो प्लीज़। नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम आरती है और मैं मिशिगन में रहती हूँ, यूएसए। और मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे अंकल जी ने बोला वहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंस है, एक्चुअली मैं आपको वहाँ और यहाँ में भी और ये भी बताऊँगी कि ड्यूरेशन की कितना मेरे को 10 साल में कितना चेंज मेरे को देखने मिला है। क्योंकि जब मैं 10 साल पहले यहाँ पे आई थी तो हम स्काइप में पैसे डाल के कॉल करते थे, तो घर वालों को बहुत, वीडियो कॉल तो था ही नहीं जैसे अभी हम आराम से बात कर पाते हैं और लगता ही नहीं है कि दूर हैं, क्योंकि वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। स्काइप में हम कुछ पैसे डालते थे, $10 डाले, $15 डाले, लेकिन थोड़ी सी देर बात करी और फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। फिर धीरे धीरे करके और फेस टाइम टू फेस टाइम कर पाते थे, लेकिन वो भी थोड़े टाइम बाद। लेकिन सबके पास उस टाइम आईफोन भी नहीं होता था, सही बात। क्योंकि जब आए थे और पेरेंट्स के पास कहाँ फेस टाइम हो पाता था। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2016 में जाके व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था। तब हमें लगा कि बहुत सही हो गया ये तो। तो उसके नई बाद क्रांति शुरू हो गई। यस, तो वो बहुत ही जैसे बोला धीरे 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 चेंजेस हुए हैं पहले के टाइम में और अभी के टाइम में। उतना स्ट्रगल मतलब नहीं रहा है जैसे कि आपने स्ट्रगल किया फेस वहाँ? स्ट्रगल नहीं बोल सकते, क्योंकि हम आए थे डायरेक्ट H1 वीजा पे। Okay. तो जॉब हमारे पास ऑलरेडी थी, बट ये था कि फैमिली नहीं थी यहाँ पे, दोस्त नहीं थे। अब धीरे धीरे 10 साल में बहुत दोस्त बन गए हैं, तो उतना फील नहीं होता कि हम फैमिली से दूर हैं। अब जैसे कनाडा और यहाँ वहाँ में देखें तो मिशिगन में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो साउथ इंडियन है और मैं नॉर्थ से हूँ। तो मेरे को जो टेस्ट जो होता है ना इंडिया का, नॉर्थ इंडियन टेस्ट चीज़ों का, वो नहीं मिल पाता था। किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो सारा जो तड़का चीजें उसमें हर जगह जो आती है ना आपको, इंडिया वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। करी लीव्स, हम मतलब मेरा नॉर्थ इंडियंस बेसिकली वो टेस्ट नहीं होता है। हमें जैसे छोले भटूरे हो गया, पराठे खाने की आदत है। अब हमारा नहीं हो पाता इडली सांभर वो सब से ना। तो मिशिगन में जो मेरे को लगता था कि अच्छा नॉर्थ इंडियन नहीं है फूड। और फिर जब मैं इधर आई ब्रैम्पटन में, मैंने देखा जैसे हमारा होता है कि इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा हो, खुला खुला इन्वायरमेंट हो। इंडिया में हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि हमें पॉल्यूशन नहीं चाहिए, थोड़ी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो और उतना घिचमिच थोड़ा मतलब वो हो गया है। इंडिया ऑल्दो अपनी जान है, वहाँ जाके एकदम ऐसे लगता है कि आ गए अपनी जगह पे। लेकिन जो हम सोचते हैं ना, जिस वजह से आज के बच्चे, मेरी जनरेशन बाहर निकल रही है, वो यही टॉपिक्स हैं, उनकी वजह से हम बाहर आ रहे हैं। अब ब्रैम्पटन में मेरे को वो चीज़ सारी लगती है कि आपको खाना और इंडिया वाली वो वाइब्स, क्योंकि अपने नॉर्थ इंडियन पूरी फीलिंग नजर आएगी पूरी आपको। मतलब ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इंडिया आ गई हूँ। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि महीने में एक चक्कर तो मैं लगा ही दूं। और मैं जाके अपने दोस्तों को भी बताती हूँ। वो बोलते हैं अरे तू तो वहीं बैठी रहती है। मैंने कहा मैं कनाडा नहीं जाती हूँ, मैं इंडिया जाती हूँ। मैंने कहा ये 4 घंटे वाला इंडिया आ गया अपना यहाँ पे, क्योंकि पहले वीजा नहीं था और पता भी नहीं था। तो अंकल जी वो चीज है। तो वीजा भी फ्री है आपका, आप आ सकते हो जब मर्जी, जब हाँ, मर्जी तो वही है कोई मेरे को। अफसोस होता है कनाडा कंट्री बिल्कुल अपना बिल्कुल। यूएसए में आने का, इंडिया छोड़ के? हाँ जी, हाँ जी। और अभी जैसे वीजा लग गया है तो ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती है हमारी। बस ऐसा लगता है जैसे टोल टैक्स पे आप पे करते हो ना, तो उतना ही लगता है, लाइक 5 सेकंड लगती है। कई बार होता है 10 मिनट लग गई, क्योंकि आगे 1-2 कार हैं। लेकिन वैसे सिर्फ इतना ही पूछते हैं आपके पास वीजा है, नहीं है, और अगर है तो कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, आपका एड्रेस क्या है। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो। कोई अफसोस होता है छोड़ने का इंडिया? अफसोस बस यही होता है कि माँ बाप से नहीं मिल पाते हैं। आज अंकल जी आपसे मिले, आंटी जी से मिले, तो वो जो होता है ना एकदम बिठा के खाना खिलाया जैसे हमें, तो वो वाली जो चीज होती है ना, वो माँ बाप को छोड़ के बाकी तो ठीक है, सारी चीजें मिल जाती हैं, दोस्त मिल जाते हैं आपको। हाँ जी, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने हाँ जी, कि इस कंट्री में आ तो जाते हैं आप अपने सपने पूरे करने के लिए, हाँ जी, लेकिन आपको माता पिता छोड़ने पड़ते हैं वहां पर, हाँ जी, काफी कुछ छोड़ना पड़ता है वहां पर। बिल्कुल। अपने दोस्त जहाँ पले बड़े हो, वो माहौल। अभी भी मेरे को, मैं एक चीज बताती हूँ, जब भी मेरे को कोई भी सपना आता है, मैं कोई भी सिनेरियो यही होगा कि मेरे बच्चे हैं, कोई भी सपना, लेकिन मैं अपने पुराने गांव वाले घर में ही होती हूँ। तो वो चीज होती है, वो हमारी सोल में है, वो आपके दिमाग में घूमती रहती है, हाँ वो जी, इंडिया हाँ जी। निकलता नहीं है बाहर। मतलब मेरे को ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है कि मैं आई हूँ या जो भी है, सिर्फ यही रिग्रेट है कि माँ बाप पीछे रह गए।
तो माँ बाप से मिलना नहीं हो पाता है। पीछे कोविड आ गया था, 4 साल में मैं गई थी, 4 साल में गई। और वो माँ बाप ये है कि बच्चा मेरा खुश है, जैसे को भी वही अंकल जी वही रहता है कि बच्चा मेरा खुश है, तो उनको सेटिस्फेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम खुश हैं, तुम रहो। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी जो होती है ना, कि वो तो रहता ही है उनको भी कि बच्चे मिल नहीं पाते हैं। तो लाइफ कैसे गुजर रही है आपकी? लाइफ तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, मजा आ रहा है, मतलब हाँ एंजॉय जी, कर रहे हो हाँ आप जी, लोग? हाँ जी। और जॉब वगैरह आपकी कैसी है यहाँ पर? जॉब का भी स्ट्रगल मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की लगा था H1, तो वो H1 पे यहाँ आए। अब यूएस का क्या रहता है, जो स्पाउस होता है वो H4 वीज़ा पे आता है। जो H4 पे वीज़ा पे जो आता है वो नहीं कर पाता है, स्पाउस जॉब ही नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप $1 भी अर्न कर रहे हो ना, इट मीन्स लाइक इट्स नॉट गुड, बिकॉज इट्स इलीगल फॉर यू। मतलब ये डिफरेंट भी है कनाडा और यूएस में? यस, तो कनाडा में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मान लो मैं आई हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए, तो फर्स्ट डे से वो काम कर सकते जी हैं। हाँ, वर्क हाँ जी, वीजा आपको मिल जाता है, आप काम कर सकते हैं। यस। लेकिन वहाँ पे ये है कि आप H1 पे आए हो, और मैं ही नहीं अंकल जी, हमारे दोस्त कम से कम 15 या 20 फैमिली हैं जो कि साथ में आए थे हम लोग, उनका भी H1 फाइल हुआ था, और सारे पोस्ट ग्रेजुएटेड है, सब अच्छे 8-8 साल का एक्सपीरियंस था लड़कियों को। अब मेरी एज कम थी, मेरे को 1.5 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस था, तो मेरी नई उम्र थी, ठीक है भाई हस्बैंड जा रहा है, चलो यूएस जाएंगे, वो था ना, हाँ क्रेज था यूएस जाएंगे। लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, क्योंकि मैं कभी घर पे नहीं बैठी हूँ, अब यहाँ आके ऐसा हो गया एकदम से, वो तो चले गए अपना ऑफिस, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इलीगल है। अब जब तक हमारा ग्रीन कार्ड फाइल नहीं हुआ और फिर I-140 नहीं आया, उसके बाद EAD फाइल नहीं हुआ, मैं काम ही नहीं कर सकती थी। अब जाके ऐसा हुआ कितना है, टाइम लगा आपको उसमें? मेरे को अंकल जी 7 साल लग गए उस चीज में। time. मैंने अपने 7 साल घर बैठ के निकाल दिए। ऑल तो पता है हम आदत हो जाती है, मेरे को उसमें मजा आने लग गया था खाली बैठने की आदत हो गई थी। और जब तक मैं दिल्ली थी, इंडिया थी, तब तक ऐसा था भागम भाग यहाँ से वहां, वहां से वहां। और इन कंट्री में आप खाली रह नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। बट वो ठीक था कि वो IT में थे, तो हम 2 जने थे, बच्चे यहीं आके हुए हैं दोनों। एक रीजन वो भी है कि दोनों मेरे बच्चे यहीं के हैं। अच्छा, चलो बच्चों ने बचपन देखा है अपने हाथों में, आपने हाँ जी, लाया, हाँ उनको बड़ा जी। किया। तो मेरे को वही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बच्चों को वो टाइम दिया है। और कोई अगर मैं इंडिया में होती तो मेरा रूटीन वही होता 9 to 6 वाला। मैं 9 to 6 जॉब करती, घर आते आते मेरे को 7:30 हो जाते, ठीक है। और उसके बाद क्या होता, बच्चों को कितना टाइम दे पाओगे आप, सिर्फ सुलाने के लिए मम्मी दिखती है उनको, बाकी तो वो या दादा दादी के साथ रहते या मेड वेड का, अब क्या कर सकते हैं, उसको कैसे करते हैं आप दोनों अगर आप वर्किंग हो। क्योंकि मैं इंडिया में जब जॉब करती थी, मेरे को अंकल जी ऑफिस में जाके याद आता था कि मेरे को अपने हस्बैंड से ये बात करनी थी, क्योंकि वो आते थे 8 बजे और मैं आती थी 7:30 पे, तो आधा घंटा ये, और सुबह उनको 6:30 पे निकल जाना है, तो ऐसा रहता था फटाफट से खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। मतलब वहाँ भी आपकी लाइफ बहुत फास्ट थी। हाँ और जी। यहाँ तो है ही है फास्ट लाइफ। नहीं, वहां फास्ट थी अंकल जी, यहाँ तो एकदम ऐसे हो गया था रिलैक्स। यहाँ बेटा 7 साल तो आपने किए है ना स्लो, अब आप जॉब पे लगी हो, फिर फास्ट लाइफ शुरू होगी आपकी। अब अंकल जी अभी वर्क फ्रॉम होम ने लाइफ इजी कर दी है, नो डाउट। वो आपका ट्रैवल टाइम बच गया है। अब सुबह उठ के आपको नहा के निकलना है, उसके लिए आप 1-1.5 घंटा आप उसमें लगाते हो। आपको पता है आपकी जैसे 10 बजे मीटिंग है, मेरी जैसे पहली मीटिंग 10 बजे होती है, तो 10 बजे अगर वो मीटिंग है तो आप ऐसा है कि आराम से अगर आप 5 मिनट पहले भी अपना आराम से बैठ जाओगे और आप अपना मीटिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद मीटिंग ओवर होने के बाद आप सोचोगे यार हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट बना लिया। उसके बाद ये है कि अगर आपका काम जो पेंडिंग है, आप रात को फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है। वर्क फ्रॉम होने से आपको काफी बेनिफिट मिला है। यस यस यस। तो आप अंकल जी मैं 10 साल से घर पे ही हूँ। पहले जॉब नहीं कर पा रही थी, अब जॉब करते हुए भी मैं घर पे ही हूँ, तो मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, मैं आराम से घर में ही हूँ, रिलैक्स हो गई हूँ। चलो अच्छी बात है, आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस लगता भी है। हाँ जी, हाँ जी। और बड़ा बेखौफ तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और मैं अपने बेटे से मिलाना चाहती हूँ आपको। ओके, बिल्कुल बेटे से ही मिलते हैं आपके से। हाँ जी। लेकिन कोई ऐसी चीज जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ और आप बताना चाहें तो अंकल जी बातें तो बहुत हैं, बहुत हैं, हम फिर बैठेंगे, हाँ, टॉपिक्स बहुत हैं ऐसे कि ये यूएस से हैं तो आती रहेंगी और महीने में जब भी आएंगी एक इंटरव्यू जरूर करेंगे। क्योंकि 10 साल आप हम सोचे 10 मिनट में खत्म हो जाए तो वो तो नहीं हो सकते हैं। और प्रॉमिस भी किया है उन्होंने हमारे साथ। तो अभी तो इट्स अ टीजर कि हमने छोटे
छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, बट देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करो। यस, हमने बहुत गलतियां करी हैं और उन गलतियों से यही सीख मिली है कि आगे जो भी जनरेशन आए या हमारे कोई नोन में आए वो गलतियां रिपीट ना करें। तो आई रियली वांट टू शेयर दोज डिटेल्स ऑल्सो, बट या नेक्स्ट टाइम बुला सकती हैं बेटे को। मैं आपको अपने बेटे से मिला देती हूँ, उसका नाम एरन है। मैंने उसका नाम भी एरन, आओ, हाँ भाई हीरो, नाम ऐसे रखा है कि इंडिया में भी इजीली ले सके और यहाँ भी। वेलकम। वेलकम है हमारे चैनल पर आपका हीरो साहब। आप बहुत अच्छा लगा एरन आपसे। बताओ अपने बारे में। हाँ, तो मेरा नाम एरन है। मैं 8 साल का होने वाला हूँ, पर मैं अभी 7 का हूँ। ओके, मेरा बर्थडे आने वाला है मार्च 9 पे। चलिए एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे एरन। बहुत अच्छा बच्चा है यार ये भी। भगवान इसको बहुत कामयाब करे, दिल से दुआ इन बच्चों के लिए। और कनाडा कंट्री के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जरूर संपर्क करें हमारे साथ। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं इंडिया के 8:30 बजे के और बाद। अंकल जी के चैनल को सपोर्ट करें। अंकल जी हम लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और जो इनकी जनरेशन है उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे, जैसा कि मैंने बोला, बच्चे छोड़ के निकल जाते हैं और मजबूरियां हमारी निकल जाते हैं, पर हमारे माँ बाप और वो सब ये वीडियो देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो प्लीज सपोर्ट करें इनके चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाल इजाजत, जियो।